हमें हमारे देश में हर साल की जो पैदावार है वो कम से कम 2 करोड़ तो रह ही जाती है जो पढ़ने लायक बचती है। यानी कि हर साल प्राइमरी स्कूलों में पूरे भारत में लगभग 2 करोड़ बच्चा दाखिल होता है। कितना बच्चा 12वीं करता है अंदाजा है आपको? नहीं, 12वीं करता है करीब 50 लाख बच्चा। 2 करोड़ से 50 लाख पे 12वीं तक आ गया। यानी कुछ बच्चे प्राइमरी के बाद नहीं पढ़ते, कुछ बच्चे हाई स्कूल के बाद नहीं पढ़ते, कुछ बच्चे सीनियर सेकेंडरी के बाद नहीं पढ़ते। अच्छा, ओके, 50 लाख में से कितने बच्चों को ग्रेजुएशन में एडमिशन मिलता होगा? कितनी सीटें हैं ग्रेजुएशन की? अगर कोई पूछे, नॉट मोर देन 4 लाख। यानी 50 लाख बच्चे ने 12वीं पास किया तो ग्रेजुएशन में सीट ही 4 लाख है। अच्छा, सीट ही 4 लाख है टोटल, मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, 4 लाख कुल, एमबीबीएस, नीट सब मिला के टोटल 4 लाख सीट है। इसका मतलब आपने वहीं पे कंपटीशन रैट रेस चालू कर कि इन 4 लाख के ऊपर ठप्पा लगेगा सक्सेसफुल का और इन 46 लाख पे लगेगा फेलियर का। ठीक। अच्छा, पहले तो वो 2 करोड़ जो थे उनमें से 1.5 लाख पे पहले लग चुका है। जब तक वो 12वीं तक आए, 18 साल के हुए, तब तक 1.5 लाख पे लग चुका है फेलियर का। फिर बाकी के 50 लाख में से 46 लाख पे लग गया 12वीं पास होते ही। और अब कमाल की बात यह कि जो 4 लाख का एडमिशन हुआ है उसमें भी हर मां बाप ये कह रहा है कि थोड़े से नंबर और आ जाते तो इस कॉलेज में हो जाता। हर मां बाप, कमाल की बात यह है, सिर्फ एक जो पहला रैंक जिसका आया है ना, वो अपनी मर्जी से अपनी ट्रेड ले रहा है। उस ट्रेड में भी मतलब वो पहले 100-200 लोग हैं जो पूरे इंडिया के अंदर जो एग्जाम में पास हो रहे हैं, वो अपनी मर्जी का कॉलेज और अपनी मर्जी की ट्रेड सिलेक्ट कर पा रहे हैं। इसके अलावा पूरे भारत के हर बच्चे को यह फीलिंग दी जा रही है कि तुम थोड़ा और पढ़ लेते ना तो यह हो जाता, तुम्हारा वहां हो जाता। अच्छा, 4 लाख बच्चा ग्रेजुएशन में दाखिल हो गया, चलो एमबीबीएस में नहीं हुआ, आयुर्वेद में हो गया, आयुर्वेद में नहीं हुआ, बीडीएस में हो गया, उसमें नहीं हुआ, फार्मेसी में ले लिया, मेडिकल में ही जाना था, मतलब उनको पैसे काटने थे, मतलब फार्मा कंपनियों का दलाल बनना था। इंजीनियरिंग में भी प्राइवेट कंपनियों का ही दलाल बनना होता है, तो उसमें भी हो गए। फिर बीएससी बीए में हो गए, जितने भी ग्रेजुएशन के कोर्सेज में उसका एडमिशन हो गया। अब नेक्स्ट 4 लाख बच्चा ने बीए कर लिया, एमएससी मतलब मास्टर्स की जो टोटल सीट है पूरे इंडिया के अंदर वो 40,000 है। अच्छा वो 4 लाख तो 40 रह गए। तो अब आप जितना मर्जी पढ़ लो, 40,000 से ऊपर आपका मास्टर्स में एडमिशन नहीं होना। यानी अब आपको उस 4 लाख में से 3,60,000 पे अब ठप्पा लगेगा कि तुम फेलियर हो, तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि तुम पढ़े नहीं थे। मास्टर्स जब 40,000 बच्चा कर लेता है तो पीएचडी की टोटल सीट 4,000 है, 3 से 4,000, तो यानी कि 4,000 बच्चा वहां तक पहुंचेगा। 2 करोड़ से चले थे और 4,000 तक ही ऑप्शन है आपके पास। अब आप आ जाओ यूपीएससी के एग्जाम की बात कर ले। हर बच्चा ये सोचता है कि मैं यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करूं, तो अगले पिछले सारे बच्चे अपीयर होते हैं। पिछले साल का रिकॉर्ड बता रहा हूं 2024 का, 1,060 या 1,000 के करीब कुछ सीटें थी टोटल, फॉर्म आए थे टोटल 15 लाख। ठीक है, अगर हम इसका प्रतिशत निकालते हैं 1,060 डिवाइडेड बाय 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये बनता है 0.06। ठीक है, अर्थात 99.94% बच्चों पे लेबल लगेगा फेलियर का। ये है एजुकेशन सिस्टम जो आपका है, गारंटीड स्टैंप लगेगी फेलियर की, गारंटीड। यानी इस एजुकेशन सिस्टम में आपके बच्चे को हमेशा यह फील होता रहेगा काश मैं थोड़ा और कर लेता। जितने यहां बैठे हैं सबको भी ऐसा ही फील हुआ है जिंदगी में, और बाकी सबको भी ऐसा ही फील होता है कि काश मैं ये कर लेता। तो अब आप सोच लीजिए कि जो एजुकेशन सिस्टम समाज के हर बच्चे को यह कह रहा है कि जो तुमने किया है वो काफी नहीं है, जहां तुम पैदा हुए हो वो काफी नहीं है, जो तुम्हें मिला है वो काफी नहीं है, तो वो कैसे गुरु की वाणी को फॉलो कर लेगा? वो कैसे अपने अंतरात्मा से जुड़ पाएगा और कैसे वो परमात्मा से जुड़ पाएगा, कैसे वो समाज के लिए कर पाएगा? क्योंकि उसको फीलिंग ही नहीं कि मैं किसी लायक हूं। इसलिए संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन और संपूर्ण एजुकेशन सिस्टम का परिवर्तन बहुत ज्यादा जरूरी है। हम इसमें लगे हैं।